यार ये अलार्म बंद करो ना यार। ये अपना अलार्म कैसे सेट करके रखता है, ऐसा लग रहा है बीपीओ में काम कर रही हूँ। प्लीज बंद करा ना, उठो ना। अबे अलार्म क्यों बंद कर दिया यार, बजने देना। के चक्कर में हमारी नींद की मावेली क्यों कर रहा है? अबे सुसु गालियां क्यों दे रहा है, भगवान का नाम ले यार। एक दिन तेरा बहुत अच्छा जाएगा। साला चूतिया। भगवान माफ करना, मैंने भी गाली दे दी। बजने दे से। अबे अलार्म क्यों ले गया? जाने दे, मुझे भी उठना ही था। भगवान तो कितना अच्छा है ना, हमेशा ऐसी मेरी चीजों को पूरा करता रहता है। मैं जो मांगू वही दिया कर। आज मैं क्या मांगू, मैं नहा के आता हूं, फिर आगे डिमांड बताऊंगा, पूरी करना। यार तूने गीजर क्यों बंद कर दिया और मेरा तौलिया? अबे कल ही नहीं साबुन लेकर आया था, इसके 2 टुकड़े कर दिए तूने। देखी जरा, चड्डी धोई थी तूने इससे अपनी। अबे यार बड़ा मनहूस, अब गुस्से में ना मेरे से निकलेगा सब। अबे दे रहा बाल्टी। अबे डरा क्यों रहा है? और साले आपकी चिल्लाना तू। यार सूसो, भगवान का नाम लिया कर यार। तू ना यार जाके। अच्छा सुन, इधर आ। बोल। सारी चीज है इसमें? सब है। और तू ना वो अगरबत्ती भी निकाल के रख दियो। अब पूजा करके जल्दी निकलना है। तू चला जा। पानी भी ठंडा है यार, गीजर चला देता पहले। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्। बहुत ठंडा पानी है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसे अगरबत्ती के लिए बोला था, अगरबत्ती भी नहीं लाया। रवि काम करते हैं, धूपबत्ती की जगह ना हम जोत जगाते हैं, मजा ही आ जाएगा। सॉरी, मजाक कर रहे थे। भगवान जी बड़ी रोशनी रोशनी हो जाती है। जय हो भोले भंडारी। भगवान एक बात बताओ, ये दुनिया कितनी रंगीन है, हर तरफ रंग ही रंग 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 रंग। भगवान आज मेरे ऊपर ना नीले रंग की कृपा कर देना, बस मजा आ जाएगा। करोगे ना? करोगे पक्का?
आई लव यू सो मच। जय हो भोले भंडारी। बहुत गंदी बदबू आ रही है इसमें से। हैं? इसको पहनने वाला जो है ना खाली पानी में से डुबो के यहाँ सूखा के चला गया। मुझे पगार नहीं मिली होगी, हमें ये लग रहा है। वैसे एक बात समझ नहीं आ रही है, जो लोग गरीब होते हैं ना उनकी लोग चड्डी ऐसे उतार देते हैं, और जो अमीर होते हैं जिनके पास पैसा होता है वो खुद ब खुद चड्डी उतार देते हैं। गद्दा कहीं का। खैर हमको क्या करना। गुड मॉर्निंग बेबी। बेबी वो टॉवल पकड़ा दो ना। बेबी प्लीज पकड़ा दो। यार तुम हमेशा अपना टॉवल क्यों भूल जाते हो? साथ लेके जाया करो ना कभी। प्लीज, फिर हमेशा याद रखूंगा, इस बार पकड़ा दो प्लीज। बहुत इरिटेटिंग है ये लड़का, पागल है ये लड़का भी, जब देखो टॉवल भूल जाता है। ये लो। माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय बेबी। सो इरिटेटिंग। अच्छी है डार्क चॉकलेट, हम दूध में भी डाल के गुड़ 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 ऐसी पी जाते हैं। लेकिन सॉरी, आज जो है ना हमने प्रॉमिस किया था कि हम सिर्फ ब्लू लेंगे। तुमको कल लेके जाएं? हैं? रहोगी नहीं यहाँ पे? यहीं रहना, कल तुमको पक्का लेके जाएंगे। चड्डी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। तुमने चड्डी देखी मेरी? मैं क्यों देखूं तुम्हारी चड्डी? सोने की चड्डी पहनते हो क्या? जब देखो चड्डी चड्डी चड्डी। ये साला कभी नहीं सुधरेगा। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? साला बिट्टू मेरी चड्डी चुरा के निकल गया। साला चड्डी चोर। गंदी। ओ आहा, ये एकदम नई लग रही है, अच्छी भी लग रही है। लेकिन भगवान तू ऐसा जुल्म क्यों करता है मेरे साथ? है आज ब्लू ले जानी थी लेकिन ये वाइट है। इसको रवि की जींस के साथ वॉशिंग मशीन में डाल के गुड़गुड़ 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 घुमाऊंगा और इसके ऊपर पूरा नीला रंग चढ़ जाएगा और फिर हम ऐसे गचक करके तुमको पहन लेंगे। थैंक यू गॉड, ऐसी कोशिश करता रहा कर। ओह, तुम बिल्कुल पीछे हो जाओ। अब तुम पूरा दिन टॉवल में ही बैठे रहोगे? वाह, तो बिना चड्डी के ऑफिस कैसे जाऊं? कलीग क्या सोचेंगे मेरे? यार रवि, तुम ना सच में कमाल करते हो। तुम्हें ना एक पते की बात बताती हूँ और इसको दिमाग में डाल लो। तुम्हें पता है चड्डी और बुद्धि में एक समानता है। क्या बकवास कर रही है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। चड्डी और बुद्धि दोनों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है। हाँ, जो आजकल लो वेस्ट जीन्स पहनकर चड्डी दिखाने का फैशन चल रहा है, पता नहीं लोग क्या समझते हैं चड्डी को दिखाकर। एक चीज बताओ, तुम ऑफिस में चड्डी क्यों दिखाते हो? क्या? अरे मेरा मतलब है कि वो चड्डी इसलिए दिखाते हैं कि वो बताते हैं कि हम ब्रांडेड चड्डियां पहनते हैं। और तुम्हें पता है हमारे ऑफिस में तो लड़कियां 30-40 रुपए की चड्डी खरीद के उस पे ब्रांडेड स्टिकर चिपका के वही पहन के घूमती रहती है। आई डोंट नो। क्या मुझे क्यों ऐसा देख रहे हो? मैं वैसी नहीं हूँ, ठीक है?
और बाय द वे मेरी सैलरी ना तुमसे ज्यादा है, 2 गुना वो भी। मैं ऐसे एक चड्डी के लिए घूमती फिरती नहीं हूँ रोते हुए। कम ऑन यार, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये बिट्टू तुम्हारी चड्डी लेके क्यों गया? मतलब क्या चक्कर क्या है? ये बहुत लंबी स्टोरी है, कई फुर्सत में बताऊंगा। लेकिन देख लेना, इसका ये चड्डी का नशा ना हम सबको लेके डूबेगा। क्या पता कोई मजबूरी होगी या कोई बीमारी, या क्या पता उसके पास पैसे ही ना हो। पैसे? पैसों की कोई कमी नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि इसकी नजर है ना हमेशा दूसरों की चड्डी पे रहती है। लेकिन सच में यार ये ऐसा करता क्यों है? यार अब तुम छोड़ो ये सुबह सुबह ना चड्डी पुराण शुरू मत करो। अच्छा सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। क्या? एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा। ये दिल की बात है ना, मैं दिल में दबाए काफी टाइम तक नहीं रह सकता। वो बात ये है कि पहले ना अपनी टॉवल संभालो, फिर दिल की बातें संभाल लेना, ठीक है? और वैसे भी मर्द का दिल नंगा अच्छा लगता है, बॉडी नहीं। अरे यार क्यों खींच रही है यार? एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, तुम्हें पता है, और तुम शुरू हो गई हो। हर समय ना इंसान के हालात है ना इंसान के हाथों में नहीं होते, उनको है ना हाथों से समेटना पड़ता है। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। मैं टॉवल की बात नहीं कर रहा। अच्छा सुनो ना, मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है, मैं नहा के आती हूँ और तुम आराम से कपड़े पहनो, फिर शाम में आके बात करते हैं, ठीक है? आज भी बिना बात बेटा, तू तो कब रहेगा? आलोक, ये लीजिए आपका पसंदीदा शरबत। अरे थैंक यू, मुझे इसकी जरूरत थी। मुझे भी। क्या? कुछ नहीं पी लो। ऐसे क्या देख रही हो? कोई बात करनी है? कुछ काम है? कुछ बोलना है? पैसे चाहिए क्या? वो आलोक, कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? मेरा मतलब है कि हाँ लग रहा है। अरे मीठा शरबत था, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सिर्फ मेरे हाथों में जादू है? स्मिता, वो छोड़ दो। मुझे ये बताओ, तुम्हें कुछ अलग फील हो रहा है? मेरा मतलब है कि अब इसमें अलग क्या महसूस होगा? हाँ शरबत थोड़ा अलग जरूर था। सच में? यार देखो, मैं काम पे बैठा हुआ हूँ, मुझे काम करने दो। हाँ, तुम्हें तो बस काम की पड़ी होती है, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहा हूँ। तो थोड़ी और मेहनत कर दो ना। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, तो जो कुछ भी कहना है ना वो साफ साफ कहो, पहले मत बुझाओ। ठीक है, भिंडी के भाव बढ़ गए, कद्दू नहीं मिल रहा है, चाय पत्ती खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गई। कल जब आओगे ना तो आलू और प्याज ज्यादा लेकर आना। अरे ये सब तुम काम के वक्त क्यों बोलती हो? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो अपना फ्यूज ठीक कर लो ना। क्या है? कुछ नहीं, करो अपना काम कर लो, बाकी कुछ मत करो, ठीक है? हेलो संगीता, अरे कहाँ है तू? तूने जो दवाई दी थी ना, बड़ी बकवास दवाई है। उस दवाई की वजह से ना उनका नीचे का कम और ऊपर का पुर्जा ज्यादा काम कर रहा है। बड़ी बकवास दवाई दी तूने। क्या? हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? टॉयलेट में है तू? ठीक है रख। ये वर्क फ्रॉम होम की वजह से ना ये टॉयलेट भी ऑफिस बन गया है। आलो, सुनो ना, आज ना थोड़ा एक काम साइड में रख दो ना।
अरे आज नहीं, आज मुझे बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन देना है। अगर ये खराब हो गया ना तो पूरे महीने की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। अच्छा, परफॉर्मेंस तो वैसे ही तुम्हारा लो हो गया है। मेरे तो नसीब फूट गए हैं। देखो ना, बीवी को गोद में लेने के बजाय तुम उस बेजार लैपटॉप को लेकर बैठे हो। अब बच्चे भी उसी से डाउनलोड कर लेना। अब पीछे चले। मैं तुझे दे रहा, ध्यान से सुन। बेटा, किसी आदमी को खाने की थाली से उठाना तो ठीक है, लेकिन यहाँ से उठाना गलत होगा, समझे? अरे बेटा धीरज रख, धीरज। तुझे डायबिटीज है क्या? देखो बेटा, अगर तुम्हें डायबिटीज है तो उसका इलाज है। सुबह सुबह नीम के पत्ते पानी में घोलकर पी लो। क्या बोले जा रहा चाचा? बेटा ये बड़ा ही जालिम इलाज है। पहले मुझे भी यही बीमारी थी, मैं भी कहीं भी खड़े खड़े पेशाब कर देता था, लेकिन जब से मैंने ये नुस्खा अपनाया तो मेरी ये बीमारी दूर हो गई। अब तो मैं 2-2 दिन तक कंट्रोल कर लेता हूँ बेटा। कंट्रोल कर लो। हाँ, 2-2 दिन तक कंट्रोल कर लेता दुनिया हूँ। का टट्टी साफ करने हो। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। गंदा इंसान। सुपरमैन देखा है? नहीं देखा सुपरमैन? सुपरमैन पैंट पे चड्डी पहनता है, अच्छा लेकिन मैं सुपर से भी ऊपर हूँ। अच्छा। चड्डी पे चड्डी, चड्डी हाँ। पे चड्डी, चड्डी पे चड्डी, चड्डी पे चड्डी। हाँ। दादा बोलो तुम्हारी भी चड्डी पहन जाऊँ। अबे चल निकल तू यहाँ से। अबे है कौन तू? आओ ना, गले लगाओ ना, लगी बुझा दो ना, ओ जाने जा। देखो सीने में कैसी हल। आलू, आलू, क्या है? उठो ना। अरे देखो, मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरा तो नसीब ही खराब है। आप ना मेरे मन को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। प्लीज आज बहस मत करो, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। यहाँ मेरी जिंदगी सो गई है तुमसे शादी कर कर। मुझे ये बताओ, शाम को जब वो पड़ोसन आई थी तब तो बड़े उछल उछल के जोक सुना रहे थे, तब नहीं हो रही थी थकान? अरे ये वक्त है क्या जोक सुनने और सुनाने का? हाँ हाँ, मेरी जिंदगी जोक बन चुकी है तुमसे मिलके। मुझे ये बताओ, शाम में आधा घंटा किससे बात कर रहे थे? बॉस से। अच्छा, बॉस से? सच सच बताओ, क्योंकि मुझे ना पूरा यकीन है मेरे पीठ पीछे तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो मुझे हमेशा टालते क्यों हो? क्यों मेरे से अच्छी है? ये क्या बात कर रही हो? सही तो बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है जब से तुमने वो कंपनी ज्वाइन की है ना, तुम मुझे वक्त ही नहीं देते हो। और याद रखना, पुरानी वाली कंपनी का रिकॉर्ड है ना, नए वाली कंपनी में खराब हो सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो चुड़ैल कौन है जिसकी वजह से तुम हम दोनों में दूरियां बना रहे हो। अरे ऐसा कोई नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि इससे पहले ना एक दिन भी तुम मेरे अलावा रह नहीं सकते थे। अब तो तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं है, और अब जब पूछती हो ना तो बोल देते हो कि मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। ऐसी कौन सी घुड़सवारी करके आते हो जो तुम थक जाते हो? अरे तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? मैं यहाँ लेकर जा रही हूँ। कल जब मैंने आपके कपड़े धोए ना, तो मुझे उसमें ना बाल मिले, बाल। तो तुम्हारे ही होंगे। देखो, मेरे बाल तो पूरे सीधे के सीधे हैं और वो घुंघराले थे। बताओ बताओ किसके थे वो बाल?
तो मेट्रो में किसी के लग गए होंगे ना। अच्छा, अभी मैं समझ गई। भीड़ में टकराने के लिए तुम मेट्रो में जाते हो ना। हाँ, तभी तो मैं सोच रही थी कि नई वाली गाड़ी घर में लगाकर तुम बड़े खुश होकर चले जाते हो। अब क्या हो गया मुझे बताओ। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार कर आए हो। उठो मेरे बिस्तर से। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना, तो साबित कर दिखाओ। और तभी आना बिस्तर पर सोने के लिए, ठीक है? फिर मैं कहाँ सोऊंगा? जमीन पर सो जाओ, टेरेस पर सो जाओ। जाओ, उतर जाओ मेरे बिस्तर से। और जब तक तुम साबित नहीं कर देते ना, तब तक तुम मेरे बिस्तर पर नहीं आओगे, ठीक है? अरे जाता हूँ मेरी माँ। इसका मतलब है मेरा शक सही था। तुम्हारा कहीं बाहर और चक्कर चल रहा है, नहीं तो तुम मुझे समझाने की कोशिश करते। अरे बोला ना, ऐसा कुछ नहीं है। बिस्तर से निकल जाओ, निकल जाओ। कितना अच्छा सपना देखा था। आज ब्रांडेड चड्डी चुराऊंगा। अबे चड्डी में छेद। अबे आगे से छेद हो तो समझ में आता, ये पीछे से छेद कैसे हुआ होगा? क्या रुक, साले मेरे घर वाले ठीक कहते थे एक दिन ना बड़ी मुसीबत में फंसाएगा तू मुझे। तुम्हारी अंडरवेयर कहाँ है? इन्हीं कपड़ों में होगा, देखो। नहीं है, मैंने अपने पहले पगार से तुम्हें वो अंडरवेयर ली थी। तू चैन से जीने देगा कि नहीं देने देगा? अब सीधा सीधा बता, हेलो भाई की चड्डी किधर है? चल चल। अब कहाँ चल? मैं नहीं जाऊंगा झाड़ियों में। मैं ऐसा हूँ। तो पागल क्या, चुपचाप बैठ। अंदर जितना पूछा जाए ना उतना बताइयो, उससे ज्यादा मुंह मत खोलियो अपना। चल। जय माँ काली, बोल रहा ये बाबा बंगाली। जब जेब रहे खाली तो दुनिया देती है गाली। वो कोई प्यार का मारा या चाहिए सौतन से छुटकारा। समस्या हो कितनी भी हो कठिन, यहाँ बाबा बैठा है ना। अब सब कुछ मस्त चल रहा था, लेकिन इसने हाइमिंग की टाइम की फुल माँ बैन कर दी। बाबा बोलो वत्स, क्या दुविधा है तुम्हारी? नौकरी चाहिए या छोकरी कुमारी? बाबा नौकरी तो है। मैं वो तू मेरे काम के लिए आया, अपने काम के लिए? चुप तो हो जा, चुप। बाबा बाबा समस्या इसकी है, ये मेरा दोस्त है। बाबा इतना जतन कर लिया लेकिन कोई निपटारा नहीं हो पा रहा। बाबा बाबा इसकी ऐसा कुछ उपाय बताइए कि इसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। नारियल के छिलके को कूटकर उसे जलाकर उसकी भभूति में दही मिला करके खाओ, समाधान हो जाएगा। बाबा इससे काम बन जाएगा? 7 दिनों के अंदर पुराने से पुराना भगंदर बवासीर हो जाएगा छू मंतर। ये किसके पास लेके आया है? मुझे मेरे बवासीर करेगा, फिर थोड़ी देर में दूसरी बीमारी करेगा। अरे बाबा है कि वो नहीं है? चुप हो जा बस तू। अरे बाबा वो वाली बीमारी नहीं है। बाबा कैसे बताऊं? माफ करना, बस जो भी बात है बेझिझक बताओ। बाबा ये मेरा दोस्त है। शादी की समस्या है? बाबा नहीं, ये मेरा दोस्त है, हम ये थोड़ी ना है। कोई बात नहीं, वो हम बना देंगे। ये हमारे दाएं हाथ का खेल है। बाबा बाबा कौन सी समस्या है
समझ में नहीं आ रहा बाबा, मेरे दोस्त को है ना दूसरों की चड्डियां चुराने की आदत है। इसका समाधान है हमारे पास। जय माँ काली, बोल रहा बाबा बंगाली। जब जेब हो खाली तो दुनिया देती है गाली। समस्या हो कितनी भी महान, दूर करेगा ये बाबा। स्त्री के वशीकरण से लेकर के कोरोना के लस्सीकरण तक सब समस्या का समाधान है हमारे पास। मैं क्या बोला, लस्सीकरण फसीकरण है, टाइमिंग की फुल माँ बहन कर देता है ये तो। कोई नहीं है बच्चों, चुपचाप सुन। वत्स, हाँ बाबा। हमें पता चल गया है ये बंदा क्यों करता है काम गंदा। इसके ऊपर किसी नंगी प्रेत आत्मा का साया है जो अपना बदन ढकना चाहती है। अब वो आत्मा का तो आकार भी नहीं होता बे, इसको नंगी आत्मा कहाँ से दिख जाती है? तो चुपचाप सुन ले बस। नंगी आत्मा होगा खात्मा, छोड़ दे बालक खाके पालक, अलग निरंजन तात में मंजन। ये गोलमाल रिटर्न का डायलॉग है, 15 बार तो मैं देख चुका हूँ, इसने भी देखी होगी अभी। तू चुप हो जा। तमिल में चलता है जलकट्टू, सम्मिलित हो जाएगा तुम्हारा ये बिट्टू। जा मुन्ना चूस ले गन्ना, बुलंद तेरी तकदीर है लेकिन तू लकीर का फकीर है। सोच अपने आप को और याद कर अपने बाप को। देख तुझे नींद आ रही है, तेरी आंखें बोझिल हो रही हैं। हाँ बाबा, मैं कहाँ हूँ? देखा, मैंने कहा नंगी आत्मा का सारा है, अभी भी इसे चड्ढी की ही मोह माया है। अब देखो गति, ओम, ये भभूति कम कर देगी आत्मा की गति। सॉरी, देखा बस, अभी थोड़ी देर में इसका चड्ढी का भूत भाग जाएगा। बाबा मैं समझा नहीं। बस, तुम्हारी समस्या का समाधान हमने कर दिया है, अब तुम हमारी समस्या का समाधान करो। हाँ बाबा। बाबा अब आज्ञा दीजिए। चड्डी, दूसरे का समाधान करते करते मेरी चड्डी क्या? अरे कितना अच्छा लग रहा है। ये कितनी हमको रंग बिरंगी गुब्बारे जैसी बॉल दिख रही है। इनकी जगह अगर चड्डियां होती तो रोज अलग अलग तरह की पहनता, नीली, लाल, हरी। कल लाल पहनेंगे। अरे भाई साहब गोलगप्पे खिला दो यार। कैसे हैं भाई साहब? भाई साहब यहाँ इतनी रंग बिरंगी चीजें बेचने वाले लोग घूम रहे हैं, यहाँ कोई चड्डी बेचने वाला नहीं है ना? क्या? ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे भाई साहब आपने किस कलर की चड्डी पहनी है? नीली। नीली?
अरे ए मेरी चड्डी। लाल किले के सामने तो पहुंच गए, बस लाल कलर की चड्डी मिल जाए तो दिन हमारा लाल लाल हो जाएगा। तलाश करते हैं। यार एक भी चड्डी की दुकान नहीं दिख रही। हमको लग रहा हमारी दहशत हो गई साला। कभी लोगों ने अपनी सारी चड्डियां छुपा के रख दी। जहां देखो बैग, कमीज, पतंग, चड्डी नहीं है। बड़ा चड्डी तो ढूंढ के ही रहूंगा। हे बजरंगबली, कर दो कुछ ऐसा कमाल, मैं हो जाऊं माला माल। बस मुझे ना चोरी ना करनी पड़े। बजरंगबली कर दोगे ना? पक्का? आप मेरे दिल की बात सुन लेते हो। आई लव यू सो मच। जय हो बजरंगबली। मुझे कुछ नहीं सुनना है। देखो प्लीज मेरी बात सुनो, मुझ पे भरोसा करो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तो तुम्हारी चड्डी कहाँ गई? अरे यार हवा से उड़ गई होगी, देखो यही कहीं होगी। अच्छा, तो तुम्हारी चड्डी को पंख आ गए जो उड़कर चली गई? अरे अब क्या दीवार में सर पटक करके साबित करूं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है? नहीं नहीं, दीवार में तो पहले से ही दरार है। सिर को छोड़ो और पहले उसकी मरम्मत करो। अरे कम से कम मेरा लैपटॉप तो दे दो। हाँ देती हूँ ना, पहले मुझे उसका पासवर्ड बता। क्या हुआ, सांप सूंघ गया? अरे वो मेरा फिंगरप्रिंट से खुलता है। वैसे तो पहले से ही तुम्हें उंगलियां करने की आदत है। चड्डी लाए हो? नहीं मिली तो लेकर आओ और फिर यहाँ पे दस्तक देना। और मैं अभी सोने जा रही हूँ। मुझे परेशान किया ना तो 100 नंबर पे कॉल कर दूंगी। अरे ऐसा क्यों कर रही हो? देखो तुम्हें पता भी है, मैंने अपने पैसे बचत कर कर तुम्हारे लिए चड्डी लाई थी, लेकिन तुम्हें ना मेरी कदर है ना चड्डी की। खैर मैं अब सोने जा रही हूँ। अब अगर तुमने दरवाजा खटखटाया तो मैं बाबूजी को कॉल कर दूंगी। जाओ अभी चड्डी लेकर आओ। नमस्ते।
1 2 3 4 चड्डियां ही चड्डियां। फोन करता रहता जब देखो रवि। भगवान ऐसी ही ना मेरे पे कृपा बरसाया कर, बड़ा मजा आता है। कौन? चोर? चोर 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 कैसे? चोर 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 दे मेरे पति बच्चा किधर है? नीचे उधर। मामा करा। भाई मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुनो। चड्डी तो चुराई थी, तुम दोनों एक एक ले लो। हम क्या करेंगे इनका? बड़ा कमीना है। चोरी तो चोरी होती है, चांदी की हो चड्डी की। साढ़े पुलिस के हवाले दे मैं आकर। अरे रुक तो जाओ, कहाँ ले जा रहे हो? मैं फोन करूँ पुलिस वाले? मिला ठीक है, मिला फोन मिला। पकड़ कर गया। हेलो, हाँ हवलदार साहब कहाँ हो? अरे घर में एक चोर पकड़ा हुआ यार, उसे लेके आ रहे हैं। कहाँ हो तुम? नाके पे? चलो मैं लेके आ रहा हूँ वहीं। ठीक है। नहीं चले। आज तो अपने दिल की बात कह रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना ही तो करेगी। कोई नहीं, सह लूंगा। नहीं यार, नहीं सह पाऊंगा। नहीं रवि, यू कैन डू इट। हिम्मत कर, सांस भर, आगे बढ़। बेबी क्या कर रही हो? सब्जी काट रही हूँ। क्या? अरे दिख नहीं रहा, गेम खेल रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अभी इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, अगले हफ्ते बात करेंगे। अरे पैसों की बात नहीं है, कुछ और बात है। बताओ। मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ बात करने की सोच रहा था। आज इरादा करके आया हूं। शिट, कट गई ना? क्या? अरे सब्जी कट गई। अच्छा सॉरी, क्या बता रहे थे? यार मैं तुम, एक मिनट। हेलो, हाँ रवि बोल रहा हूँ। क्या? हाँ हाँ, मेरा दोस्त है। हाँ अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? बिट्टू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्यों? लोगों की चड्डी चुराने के जुर्म में। यार मैंने बोला था ना, एक दिन ये बड़ी मुसीबत में डाल देगा। अब काटो चक्कर पुलिस के। जब भी कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ, अपने दिल की बात कहने जाता हूँ, ये कोई ना कोई कांड कर देता है बीच में। ये तुम क्या कह रहे हो रवि? सच में बेबी, आज मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, अपने दिल की बात कहने वाला था। पता है बिट्टू जितना अपनी चड्डियों से प्यार करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम्हें एक बार हाँ कह दो, बस एक बार। उसको इतनी चड्डी लाके दूंगा, इतनी चड्डी लाके दूंगा कि हमारे प्यार के बीच में कभी उसकी चड्डी ही नहीं आएगी। रवि मुझे लगता है तुम्हें अभी शांति से काम लेना चाहिए। पहले बिट्टू को छुड़ा के लेके आना चाहिए। छुड़ा के तो ले आऊंगा, कहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद तुम्हारा इरादा बदल गया तो? मैंने ऐसा कहा क्या? नहीं ना? तो ऐसा नहीं, इसका मतलब पहले बिट्टू को लेके आना है, उसके बाद। ये बिट्टू और बिट्टू की चड्डी ने ना, अरे आलोक भाई, अभी भी बाहर खड़े हो? हाँ। चलो आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या सच में? आपकी जो चड्डी चोरी हुई थी ना, वो चोर पकड़ा गया। अरे थैंक यू। अरे सुनीता, बोल बोल जल्दी बोल, कहाँ से लाया है? जरा बात तो सुन लो। क्या सुन ले? हवलदार साहब यही चोर है। देखो पकड़ो इसको। भाई ये हवलदार नहीं है, वकील है। ये क्या कर लेंगे? तुझे बताएंगे ना क्या कर लेंगे। तेरा वकील दिख रहा हूँ मैं? है? अबे पुलिस वाला हूँ, वकील नहीं। अबे चोर है बाबा, जो हाइट नाप रहा है। वो क्या ना कि हवलदार की हाइट 6 फीट होती है, आपकी थोड़ी कम है। अरे भाई जितना जमीन के ऊपर हूँ, उससे कहीं ज्यादा नीचे भी हूँ। अच्छा, इसको पकड़वा कर आपने बहुत अच्छा काम किया। अब पुलिस अपने तरीके से अपना काम करेगी। ओए चड्डी चोर, कहाँ है तेरा दोस्त?
वो भी तेरे साथ चड्डी चुराता था क्या? मुझे क्या पता कि वो मेरी पीठ पीछे क्या करता है। वो आएगा तो उससे पूछ ले। आपकी चड्डी कसम मैं कुछ नहीं जानता। अबे साले मेरी चड्डी की कसम क्यों खा रहा है? एक तो ड्यूटी इतनी सख्त है, नई चड्डी खरीदने का टाइम नहीं मिल रहा और बदल भी नहीं सकता मैं। साहब वो तो अच्छा हुआ मैं ऐन वक्त पे आ गई और इन भाइयों ने इसे पकड़ने में मेरी मदद की, वरना सोचो हमारे घर में चड्डी की चोरी हुई है, ये जानकर जमाने में हमारी कितनी बेइज्जती होती। अरे बेइज्जती? बेइज्जती कैसी? हम हैं ना। सबके लिए आप ही हो। हाँ और बता क्या क्या चुराया तूने? सर मुझे खाली चड्डियाँ चुराने का शौक है, बाकी चीजों पे तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। हेलो सर। सर मैं रवि, आपका कॉल आया था ना सर। अरे कौन से प्लेनेट का जीव है ये? इन्हें चड्डियाँ चुराने का इतना शौक है? सर शौक नहीं है सर, एक बीमारी है इसे। बीमारी? वो भी इसे चड्डी चुराने की? सर बचपन से ही चुराता हुआ आ रहा है। ये बंदा पागल है क्या? सब पागल नहीं है सर, आदत है उसकी। चड्डियों के दीवाने तो बहुत देखे, लेकिन ये चड्डियों का दीवाना ये तो पहली बार देख रहा हूँ। अरे वो चड्डी चोर, ये काहे के आराम की चीज चुराता तू? अबे डरा काहे रहा है? डरा नहीं रहा हूँ, अपनी कहानी बता रहा हूँ। बहुत लंबी कहानी है। एक बार क्या होता है कि बचपन में जब मैं छोटा था ना। छोटे छोटे तो सभी होते हैं, मैं कुछ ज्यादा ही छोटा था। तब से ना हमारे पिताजी ने कभी हमको चड्डी पहनने नहीं दी, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे ना वो पहलवान थे, उनको हमेशा लुंगी पहनने का, मेरा मतलब कि लंगोट पहनने का शौक था। वो जब भी अखाड़े में जाते थे फूल के जाते थे। मेरे दोस्त रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सब मुझे चिढ़ाते थे, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा चड्डियाँ पहनूंगा, अगर नहीं मिलेगी तो चुरा लूंगा। रंग बिरंगी फूल जैसी सतरंगी जैसी, उसका ना मजा ही कुछ और है। बस ये कहानी जो है फिर दस्तूर बनती चली गई। ओ भाई ये सच में पागल है, इसे पागल खाने लेके जाओ। सर मेरी बात सुनिए सर, माफ कर दीजिए ना सर, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आइंदा कभी नहीं करेगा सर प्रॉमिस। सर अभी से इसका इलाज शुरू करवाता हूँ। ओ बिट्टू, मैम की चड्डी सारी वापस कर। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब मेरा ये है कि इनके घर से जितनी चड्डी चुराई वापस कर सारी। आज तो तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती की ना लंबा जाएगा तू। सर पक्का नहीं करेगा सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ सर। लेके जाऊँ क्या अभी? हाँ चल निकल। अबे मेरी चड्डी नहीं है ये। आज आना यार, साले तू है ना कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधर साले सीधा। साला चड्डी चोर, ये अजीब अजीब शौक पालते हैं साले। बेबी आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? बिट्टू भी सुधर गया और मुझे मेरा प्यार भी मिल गया। लेकिन बेबी हम ना शादी के बाद सिर्फ हम ही दो रहेंगे, बिट्टू के साथ नहीं रहेंगे। अरे हाँ हम ही साथ रहेंगे, बिट्टू को कौन रखेगा साथ में? वो अलग रहेगा। अच्छा चलो मैं नहाने जाती हूँ। सुनो मैं भी चलूं? आज हम पूरी रात बातें करेंगे। अच्छा मैं भी कहती हूँ मूवी देखने चलें? चलो। चलो मैं फिर यूं गई और यूं आई। रवि मेरी चड्डी है क्या बाहर? चड्डी कहाँ पर रख गई? बाबा एक मिनट देख रहा हूँ। जल्दी करो ना यार, कितने लेजी हो। तेरी तो हाँ बोल। अबे साले तूने प्रॉमिस किया था ना तू चड्डी नहीं चुराएगा, तो स्नेहा की। अबे मैंने तुझे बोला था मैं आदमियों की चड्डी नहीं चुराऊंगा। मैंने एक कसम तो नहीं खाई थी ना कि मैं लड़कियों की चड्डी नहीं चुराऊंगा। अच्छा अभी आ रहा हूँ, फिर बताता हूँ तुझे। मेरा झूठा नाम मत लगाया कर। ओहो कितना अच्छा सपना लग रहा है। आज ब्रांडेड चड्डी चुराऊंगा।
बोल ना साले। हाँ अबे शॉपिंग करने आया हूँ। हाँ अरे 1500 के कच्चे लिए हैं अंडरवियर। आजा। हाँ ठीक है। 1500 की चड्डी चांदी के धागे से तुरपाई करी हुई है। अब देखना पड़ेगा। ये चड्डी अब मेरी नहीं था तो किसी की भी नहीं होगी। आज आपको बारात लेके आएंगे, वो भी रवि के साथ। सुनो आलोक, आलोक, मैं 2 दिन के लिए मौसी के घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारे कपड़े अलमारी में रख दिए हैं, किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे फोन कर देना। देखा देखा तुमने, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है तुम्हें। अरे अब क्या हुआ? मैं कब से बातें करे जा रही हूँ और सर उठा के देख भी नहीं रहे हो मुझे। तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? कौन सा काम कर रहे हो ऐसा? तुम्हारे ऑफिस के 84 तक की पगार बढ़ गई है और तुम अभी तक वहीं के वहीं अटके पड़े हो। अरे घर से बाहर जाते वक्त ऐसी वैसी बातें नहीं करते, अपशगुन होता है। हाँ तो होगा तो मेरे साथ होगा ना, और वैसे भी जो होगा उससे तो तुम्हें बहुत खुशी हो जाएगी। कैसी बात करती हो तुम? सही तो बोल रही हूँ। जब से मेरे जाने की खबर सुनी है तब से तुम्हारे चेहरे पे कैसे रौनक आ गई है। देखो देखो कैसे लड्डू फूट रहे हैं मन में। लेकिन हाँ एक बात कान खोलकर सुन लेना, मेरे पीठ पीछे यहाँ पे कोई नहीं आना चाहिए, और अगर मेरे पीठ पीछे यहाँ पर कोई आता है ना तो देखो खैर नहीं होगी तुम्हारी। अरे कौन आएगा? कोई आना भी नहीं चाहिए। और एक बात, चाय पत्ती और शक्कर, इसके बहाने उस पड़ोसी से नैन मटक्का करने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा कितना शक करती हो? तुम हो ही उस लायक। और हाँ जो जो मैंने कहा वो समझ में आया ना, याद रखना। और एक बात बता कर जा रही हूँ, बीच बीच में फोन कर कर चेक करते रहूंगी। और हाँ अंदर की कुंडी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लैच लॉक खोलकर मैं अंदर आ जाऊंगी। ठीक है अब जा रही हूँ। वाइट, ये भी अच्छी है। अबे चड्डी में छेद। अबे आगे से छेद हो तो समझ में आता, ये पीछे से छेद कैसे हुआ होगा? साला हलवा होगा भाई। तो हट। मुंह लटका के खड़ा है, हैं? तो ऐसी शक्ल बना रखी, इससे अच्छा तो मेरी चड्डियों की शक्ल है, वो भी फटी हुई। मुझे तेरी मदद चाहिए। कैसी मदद? तू जानता है ना कि मैं स्नेहा से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ तो अब नहीं करता? मजाक मत कर यार। अबे तो मुझसे क्या चाहता है, मैं उससे करूँ जाके? तू पागल है क्या? मैं सीरियस हूँ। अच्छा तू सीरियस है? अबे सीरियस है तो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जा। सीरियस हूँ। नहीं मानेगा। अच्छा 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 भाई 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 भाई, चले कर दी साइड में चड्डी। चल बोल। यार समझ में नहीं आ रहा, उससे अपने प्यार का इजहार कैसे करूं? तू मत कर। अच्छा ठीक है बोल। यार जब भी उससे प्यार की बात करने जाता हूँ ना,
मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है यार, और दिल बैठ जाता है। अब तो जुबान को खड़ा कर, मेरा मतलब है कि दिल को बाहर निकाल, टेढ़ा कर और बोल दे। यार रवि तू समझ ही नहीं रहा, तो उससे बात कैसे करूं? रवि, अगर मैं तेरी मदद करूं तो तू क्या मेरी मदद करेगा? हाँ बोल। देख ले कुछ कांड ना हो जाए यार, मरना भी हो जाएगी बहुत ज्यादा। अब चुप रह यार, अरे बहुत डरने वाली बात। अरे मैं नहीं जा रहा यार। मेरी बात सुन, देख अगर तू नहीं गया ना तो तेरी मेरी कट्टी। यार चल अब ओके यार, रुक यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। अबे डर किस बात का बे? हैं? एक बात याद रख लियो, जो कोशिश करते हैं ना उनकी हार कभी नहीं होती। अबे कोशिश कहीं ऐसा ना हो तेरी चड्डी के चक्कर में अपनी भी चड्डी कमानी पड़े। और मैंने सुना है चोरों को ना हवालात में पुलिस नंगा करके पीछे में बहुत मारती है। अब एक बात बता, मैं तुझे तिजोरी तोड़ने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ, उसकी नई वाली चड्डी है चुरानी है हमें। रवि एक बार फिर सोच ले भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कोई। एक्सपीरियंस लेने से एक्सपीरियंस मिलता है यार, और मजा आएगा तुझे। यार रवि मुझसे नहीं, मैं जा रहा हूँ यार। तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता बेटा, देख वरना तेरा तेरी जिंदगी में तुझे स्नेहा नहीं मिलेगी, और अगर स्नेहा मिल भी गई ना तो तेरा कुछ भी नहीं होगा। उसके बच्चे हो जाएंगे, वो तुझे मामा बोलेंगे, तेरी गोदी में बैठेंगे, सूसू करेंगे, और तेरी अंदर वाली जो चड्डी है ना वो गीली हो जाएगी। अबे बस कर, पगड़ी बोल। पॉजिटिव 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 हो गया? ये क्या है? अब तो तब मेरा काम कर, मैं स्नेहा को तेरी दुल्हन बनाऊंगा, तेरी करवाऊंगा, मुझे चड्डी दिलवा दे। साला अश्लील बातें मत यार, अश्लील नहीं कर रहा। चल अब रुक जाना। अच्छा रुक जा, आराम से। रवि पिट्टू भाई इतनी बड़ी दीवार कैसे चढ़ेंगे? अबे मैं चढ़ाता हूँ। चढ़। चढ़ा नहीं जा रहा है, एक काम कर, तू अपनी पैंट उतार। पागल के तरह रहता क्या है? पहले पैंट उतारो, नहीं चड्डी भी उतारेगा क्या? अभी तो चल नहीं पा रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। एक बार फिर करते हैं। ओ हाँ, आराम से। रवि रवि यही है। अच्छा 1 2 3 तो चलो बिट्टू क्या करें? क्या हुआ? हुआ क्या? कोई भी नहीं है, अंदर चले गया। अंदर कौन है रे? क्या रुक, साले मेरे घर वाले ठीक कहते थे एक दिन है ना बड़ी मुसीबत में फंसाएगा तू मुझे। अबे ओए, तू मेरा बचपन का दोस्त है, और समझा, वैसे भी ना दोस्ती में मैं कभी हाथ नहीं छोड़ता। क्या हाथ नहीं छोड़ता? वो तो साले पड़ोसी को भागने नहीं आता था, वरना तू ना हालात में होते नंगा करके ना पिछड़ में डंडे पड़ रहे होते। लेकिन एक बात बता, ये सब करके तुझे कितना मजा आया? मजा साले जान है ना हलक पे आ गई थी। अबे एक बात बता, तूने इतना बड़ा कांड किया, चड्डी तो मिली नहीं, क्या हासिल हुआ तेरे को? अबे ये तो लेडीज पैंट है, इसका क्या करेगा तू? तेरे लिए? मेरे लिए मतलब? मेरा मतलब है तू ये चड्डी जो है ना, ये स्नेहा को दियो। हाँ? स्नेहा ऐसे ऐसे पहन लेगी, फिर सुंदर लगेगी, तू उसे प्रपोज कर दियो। अगर वो नहीं माने तो समझ लियो वो तेरी गिनती ना उनमें करती है। उनमें करती है मतलब? उनमें मतलब देख, उनमें ऐसे ला, जैसे मान लो तू एक पेन है। हाँ। पेन तो है, हाँ। उसमें रिफिल भी है, हाँ। बस उसमें इंक नहीं है, वो तू है। साले अभी बताता हूँ तेरे को।
आलोक, तुमने आज अंदर क्या पहना है? क्या? मेरा मतलब है कि तुम्हारी अंडरवेयर कहाँ है? इन्हीं कपड़ों में होगा, देखो। नहीं है, देखो कहाँ गई तुम्हारी अंडरवेयर? अरे मुझे क्या पता। तुम्हें नहीं पता तो क्या पड़ोसन को पता? बताओ किसके यहाँ छोड़कर आए हो अंडरवेयर? मैं कहीं नहीं गया। तो क्या अंडरवेयर को पैर आ गए थे जो दौड़ती दौड़ती भाग गई? मुझे पता है आलोक, तुम ना जरूर कहीं पे मुंह मार कर आए हो और मेरे सामने आकर शरीफ बनने का ढोंग कर रहे हो। जल्दी बताओ तुम्हारा किसके साथ रिलेशन है? तुम तो मतलब। हाँ? आज मैं सच जानकर ही रहूंगी। तो सच ये है कि आज जो कुछ भी तुम बोल रही हो वो तुम्हारा वहम है। वहम है? मेरा वहम है? तो चड्डी कहाँ है तुम्हारी? कहाँ है? निकलो घर से बाहर, पहले निकलो और तभी घर में वापस आना जब तुम चड्डी लेकर आओगे, ठीक है? मैंने अपने पहले पगार से तुम्हें वो अंडरवेयर ली थी और तुम 2 टके के उस औरत के यहाँ पे छोड़कर आ गए। निकलो निकलो, अंडरवेयर लेके आओ। देखो मेरी बात सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुम अभी क्या भी घर से बाहर निकलो और तभी घर वापस आना जब वो अंडरवेयर लेकर आओगे। उतरो उतरो, निकलो, हो जाओ बाहर। ये कहाँ कहाँ छोड़कर आते हो? निकलो निकलो, तुम निकल जाओ। चड्डी लेकर ही आना, ठीक है? क्या हुआ, बहुत परेशान दिख रहा है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे। क्या हुआ बता। अब क्या बताऊं यार, मेरी चड्डी चोरी हो गई है। तेरी भी चड्डी चोरी? भाई मतलब तेरी भी चड्डी चोरी हो गई? अरे हाँ यार, मेरी बीबी इसी बात को लेकर के मुझ पे शक कर रही है और उसने मुझे घर से निकाल दिया यार। एक चड्डी के चक्कर में कोई घर से निकालता है क्या? यार तू भी, मैं उसे समझाने की कई बार कोशिश कर चुका हूँ लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। इतनी सी बात है, तूने हुआ बना दिया। अबे यहीं कहीं हवा में नीचे गिर गई होगी चड्डी। जा देखा, जा टेंशन ना ले, जा। हाँ यार, काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा मेरे भाई, जा अब तुरंत जा। कहाँ पर है बिट्टू? अरे क्या हुआ? आज इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इसको सबक सिखा के रहूंगा। अरे हुआ और क्या? तुम हम दोनों के बीच में नहीं आओगी, प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। पर हुआ क्या, ये तो बताओ। क्या हुआ? इस बंदर ने हमारी सोसाइटी में भी चोरी करना शुरू कर दिया। यू नो आलोक, हमारा पड़ोसी, उसकी भी चड्डी चुरा ली इसने। उसकी बीवी ने उस पर शक करके उसे घर से निकाल दिया है। उसकी गृहस्थी टूटने के कगार पे है। छोड़ूंगा नहीं मैं इसको, आज इसको सबक सिखा के रहूंगा। कहाँ पर है ये? आई थिंक बालकनी में होगा। यार पता नहीं ये क्या करेंगे आज, ये बिट्टू भी ना। छोड़ूंगा नहीं आज इसे। तू चैन से जीने देगा कि नहीं जीने देगा? अब सीधा सीधा बता, हेलो भाई की चड्डी किधर है? देख, तूने जो वहां कांड किया ना, तुझे सब पता है। अरे बोल कुछ। हटा इसे। ये क्या है? चड्डी आलोक भाई की। वो क्या था ना, उनकी चड्डी का इलास्टिक बहुत अच्छा था। मैंने सोचा इसकी गुलेल बनाता और कबूतर ढाई ढाई। नहीं, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। इसकी चोरी चकारी ना दिन ब दिन बढ़ रही है। इसका इलाज कराना पड़ेगा। इसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। नहीं रवि, मुझे लग रहा है ना ये साइकियाट्रिस्ट ठीक नहीं कर सकता। मेरे पास एक अच्छा उपाय है।
क्या? तुम्हें पता है? 100%। चल हाँ रास्ते में बताएंगे जगह। मैं नहीं चलेगा। अरे मैं नहीं जाऊंगा। बाबा बाबा इसकी ऐसा कुछ उपाय बताइए कि इसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। सब समस्या का समाधान है हमारे पास। क्या बोला, लस्सीकरण फसीकरण है? भाई साहब यहाँ इतनी रंग बिरंगी चीजें बेचने वाले लोग घूम रहे हैं, यहाँ कोई चड्डी बेचने वाला नहीं है ना? रवि, मेरी चड्डी है क्या बाहर? चड्डी? हाँ बोल। अबे साले तूने प्रॉमिस किया था ना। अबो मैंने तुझे बोला था मैं आदमियों की चड्डी नहीं चुराऊंगा। मैंने एक कसम तो नहीं खाई थी ना कि मैं लड़कियों की चड्डी नहीं चुराऊंगा।